नमस्ते दोस्तों, पुनर्वापसी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में गिर गौपालन से जुड़े हुए एक ऐसे ब्रीडर से आपको मिलाने जा रहे हैं, जिनका नाम गिर गौपालन के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा है दोस्तों। इनका नाम हो सकता है हम और आप ना जानते हो, लेकिन जो गुजरात के बड़े-बड़े ब्रीडर हैं, जो उत्तर भारत के बड़े-बड़े ब्रीडर हैं, वह इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और इनका नाम बहुत ही इज़्ज़त और अदब के साथ लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, इनका नाम है अन्वेष रेड्डी खुर्रम। यह दक्षिण भारत से हैं और इन्होंने गिर गौपालन को एक नए मुकाम, एक नए ऊँचाई तक पहुँचा दिया है दोस्तों। दोस्तों, इनकी हर गाय जो है, वो कम से कम तो 15 से 16 लीटर दूध 1 दिन का देती ही है और अधिकतम 25 से 30 लीटर तक दूध देती है दोस्तों। दोस्तों, हमें जानना और समझना यह ज़रूरी है कि इनकी गाय ये कैसे कर पाते हैं, चूँकि वह बहुत ही कम संसाधनों में रहती है। ये कैसे संभव होता है? जो इन्होंने किसान से गाय खरीदा? क्या इन्होंने सीधे राजा महाराजाओं से गाय उठा लिया? कि क्या इन्होंने बहुत महँगी गाय खरीदी? कि क्या इन्होंने सस्ती गाय खरीदी? ये सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। हम जब ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमें बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि इस पूरा वीडियो को देखिए। आप इनका जब बातें सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ, गिर गौपालन ऐसे होता है और ऐसा करना चाहिए, तो आप भी काफ़ी कम संसाधनों में भी रखकर अपनी गौ माता से बहुत ही अच्छा उपलब्धि हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि इस पूरा वीडियो को देखें, आपको बहुत चीज़ें जानकारी को मिलेगी और सीखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। तो अन्वेष रेड्डी जी से मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि किस प्रकार आप गायों से जुड़े और खासकर कि गिर गायों से ही क्यों जुड़े? आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, फॉरेन में काम कर रहे थे, अच्छी खासी 40-50 लाख की आपका पैकेज था। उसके बावजूद और अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे गायों से क्यों जुड़ा? नहीं, मैं 2013 या 14 में जब ये नेचुरल फार्मिंग सिस्टम है ना, सुभाष पालेकर जी जानते हैं? जी, तो 5 लेयर्स ऑफ फार्मिंग का जो हाँ, सिस्टम हाँ, उन्होंने वो दिया था। पहले गाय आधारित खेती उन्होंने शुरू किया था। तो 2013 के आसपास में 12-13 वो टाइम पे थोड़ा ये हैदराबाद में या हमारा तेलंगाना स्टेट में ज़्यादातर लोग ये थोड़ा मोटिवेट होके वो चालू किया था। कई लोग उसका ट्रेनिंग भी दे रहे थे। मतलब वो ट्रेनिंग पे मैंने अटेंड किया था, मतलब 1-2 मीटिंग था तो मैंने गया था। तब ये हमारा देसी गाय एक कुछ देसी नाम की चीज़ कुछ होता है, विदेशी गाय है। हम जो भी तब तक मतलब आप देखो, देसी गाय शायद 100 गाँव में देखते हैं तो शायद 10 गाँव में भी मिलते हैं कि नहीं मिलते पता नहीं, पूरा देश भर की बोल रहा हूँ मैं। लेकिन वो टाइम पे ये जो होल्स्टीन या जर्सी गाय है ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक गांव में जर्सी गाय या एचएफ गाय तो आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो वो मीटिंग अटेंड करने के बाद मतलब वो ऑर्गेनिक फार्मिंग या गाय आधारित खेती नहीं, मेरे को ये देसी गाय का चीज क्या है ये इतना बोल रहे कि हम देसी गाय को छोड़ के विदेशी गाय को पकड़ के बैठा है क्या। मतलब मेरा दिमाग इसके ऊपर गया। तो और मैंने मेरे घर वाले को अभी मेरे पेरेंट्स को बताया था कि ये थोड़ा गाय आधारित खेती करना है, ऐसा शुरू करना है बोल के। तब वो टाइम पे गाय खरीद लिया था। लेकिन वो लोग तब चालू नहीं किया, अभी जाके वो अपने आप सुधार के अपने आप वो क्या बोलते रियलाइज होके चालू किया 2 साल पहले। तब से नहीं किया। लेकिन मेरे कहने का क्या है, वो टाइम पे भी इतना अच्छा गाय नहीं मिलता था तब भी। अभी तो वर्स्ट फेस में है, कोई गाय रखना ही नहीं चाहते। लेकिन वो टाइम पे थोड़ा डिक्लाइन हो रहे थे देसी गाय जो भी ब्रीड हो हमारा। तो मैंने ये सोचा था कि मैं अभी कुछ खरीद लूंगा तो 5-6 साल लगभग तो लगेगा कि ये हमारा फर्स्ट जनरेशन आके वो प्रोडक्शन में आके फिर वो अच्छा बढ़ते हमारा खुद की गाय बढ़ेगा। तो मैं ये सोच के शुरू किया कि मेरे को पहले से फार्मिंग या कुछ, क्योंकि फार्मिंग का बैकग्राउंड है तो हम ये सोचता था कि कभी ना कभी तो ये सॉफ्टवेयर का तो छोड़ना ही पड़ता है, इतना मन नहीं लगता कभी भी। तो कभी भी फार्मिंग करना यही दिमाग में होता था। तो मैं सोचा था जब हम वो छोड़ के आते तब तक हमारा ये सेट होके रहता है, बहुत कुछ गाय रहता है जब वापस जाते। क्योंकि आप एक ही टाइम पे 40-50 गाय खरीदना बोले तो बहुत मुश्किल की बात होता है और बहुत कॉस्टली भी पड़ता है। मैं ये सोच के खरीद लिया कि चलो 8 की 10 ऐसा खरीद लेंगे, फिर वही अपने आप बढ़ते रहते। जब हम वो सब छोड़ के आते तब तक एक सेटल होके रहता है, तब उधर से हम आगे ले जा सकते हैं सोच के खरीद लिया था। तो वैसा शुरू हो गया था। तो ये तो आपका हुआ गाय से जुड़ा हो।
लेकिन फिर जब गाय से ये साउथ इंडियन बंदा जुड़ा, उसके बाद फिर इस बंदे ने जो ब्रीडिंग पे काम किया, जिसको देख कर पूरा ऑल ओवर इंडिया हैरान है। नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मतलब जब मैं गाय खरीद लिया, मैं गया था नेचुरल फार्मिंग का वीडियो पे, मैं तब सोचा था अरे हमारा देसी गाय कुछ ये इतना अच्छी वाला है, हम ये कैसा छोड़ दिया बोल के, मतलब मेरे दिमाग में यही चल रहे थे। तो मैं तब मेरे को जीरो नॉलेज है, ना देसी गाय पता है ना विदेशी गाय पता है, कुछ नहीं पता है। हमारा खुद की घर में बहुत क्या बोलते 8 की 10 लेबर रहता था मेरा दादाजी का टाइम पे। और मैं आपको दिखा देता हूँ एक पुराना हमारा ये 2 जितना है शेड, इतना लंबा इतना बड़ा वाला हमारा एक मकान था, पूरा पक्का घर था ये गाय के लिए। 10 लेबर रहता था वो मेरा दादाजी का टाइम पे, मतलब जब मेरा पापा मेरा उम्र की है लगभग वो टाइम पे, लगभग 150 गाय या 200 गाय रहता होगा। 15-20 बैल से खेती बाड़ी करता था, 25-30 लेबर रहता था, इतना चल रहे थे शायद। लेकिन धीरे धीरे वो सब छोड़ दिया। फिर मेरा नानी माँ के पास 1-2 गाय रहता था, 3 वो रहता था, वो जर्सी गाय था। तो हमको ये पता नहीं है कि वो देसी गाय पूरा निकाल दिया और जर्सी गाय रख लिया। तो मतलब जब ये मीटिंग में ये सब देसी विदेशी ये सब देखने लगा ना, तब मुझे लगा कि ये कुछ करने का है। असल में तो लाया था ये नेचुरल फार्मिंग के लिए, वो शुरू नहीं किया। तो फिर मेरा ध्यान पूरा इसमें रह गया। फिर वो डीप जाते जाते मतलब बहुत सारे ब्राजील ब्रीडर है जो इतना 100 साल से 150 साल से क्या सुधार लिया उन्होंने, क्या मतलब ब्रीडिंग में कई कई टाइप्स की एक्सपेरिमेंट किया था, क्या सफल हुआ क्या नहीं हुआ, कैसा सेलेक्टिव ब्रीडिंग करना, ये जो महाराजा लोग है रॉयल फैमिली से जो बापू लोग है उनसे जुड़ा के बातचीत करते रहते, सीखते 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 सीखते, मतलब ये जो हम सोचा एक नेचुरल फार्मिंग का, लेकिन उसका तो चालू ही नहीं किया, फिर गाय में ही रह गया पूरा, इसी में आ गया था। तो जब गाय में आप जुड़े, तो आपने सबसे पहले तो एक नंदी ढूंढा होगा कि एक हाँ अच्छा तब नंदी। इतना ध्यान नहीं था मुझे। एक चीज पहले बोलता हूं मैं, मुझे ना जो पहले बार भी जो भी गाय खरीद लिया ना, मुझे आज तक मेरा दिमाग के अलावा 1-2 गाय अगर मतलब ये ठीक नहीं है, मैं खरीदने के बाद ठीक नहीं है बोल के, शायद इतना साल में 1-2 गाय ज्यादा से ज्यादा उसको सोचा होगा मैं, क्या ये पूरा 10 साल में जो भी गाय लिया था उसका। ये बात क्यों है, ज्यादातर लोग यहाँ फेल हो जाता है कि देखो आप जाते हैं किसी के पास कि अरे भाई इसको अच्छा जानकारी है अच्छा नॉलेज है, तो उनके पास जाते वैसा वो पूछते रहते हैं, 1000 सवाल पूछते हैं, तो उसका सजेशन लेके नहीं खरीद लेते। फिर आप 10 लोगों को पूछते, 20 लोगों को पूछते, 20 लोग 20 प्रकार की बात बोलता है, फिर आप 21 वाला दिमाग आपका लगा के खरीद लेता है। ये बिगेस्ट फेल्यूर है लोगों का। मैं जब भी गाय खरीद लिया, मैं देखा था अच्छा ये बंदा ठीक है, इनको नॉलेज है, इनको एक्सपीरियंस है, ये गया है गुजरात में, ये घूमा है, कहाँ से गाय खरीदना, कैसा वाला गाय खरीदना, क्या क्या कीमत में खरीदना, मतलब वो टाइम पे लाइन वाला भी मिलता था, ये सब वो छोटा बछड़ी थी, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ कितना कमजोर है, ये जसदन की है वो जसदन की, ये मैं वो टाइम पे इतना पैसा लगाया ना, ये वो 40,000 50,000 में मिला था। मतलब बछड़ी ही कितना 7-8 महीने का बछड़ी था ये लोग, लेकिन लाइन के ऊपर मैंने इतना खर्चा किया। वो टाइम पे ना ये बड़ा ब्रीडर लोगों के पास गाय भी 20-25 लीटर वाला गाय वो कीमत में मिलता था, ठीक है ना। फिर भी मैंने वो लाइन को विश्वास किया कि देखो जसदन दरबार साहब है, उनका तो 360 प्लस ईयर्स का रिटर्न पेडिग्री है, तब से मतलब नस्ल सुधार पे काम कर रहे। ये भावनगर के है वो भी 100 साल से ज्यादा हो गया, बाड़ दरबार साहब को 70-80 साल कम से कम हो गया जितना मुझे पता है। ये भुवनेश्वरी पीठ तो 50 साल से ज्यादा, वो तो सबसे बढ़िया साइंटिफिकल ब्रीडिंग करता है। तो जब इन लोग इतना मेहनत से ये जो बना रहे, तो हम उसको आगे ले जाना पड़ेगा। तो जैसा मैंने शुरू किया था, जैसे ये बड़ा बड़ा ब्रीडर के मतलब मिलना हो गया, उससे बातचीत करना शुरू हो गया, तो तब धीरे धीरे हम समझ गया कि अच्छा ब्रीड है ठीक है, देसी गाय है, इसमें मतलब मैं क्या बोलता हूँ गाय है, गाय में गिर गाय में आपको बहुत सारे लोग ये गिर गाय सोचते हैं, लेकिन गिर में और देसी में फर्क बहुत रहता है। मतलब देसी गिर और प्रॉपर गिर, जैसे आप हमारा लोकल में जो व्हाइट वाला गाय को देख के वो ओंगोल बोलते हैं, असल में तो आप ओंगोल की एरिया, नंदियाल की एरिया, करनूल की एरिया उधर जाओगे ना, इतना हाइट रहता है गाय, इतना लंबाई रहता है, 6-7 फुट की लंबाई रहता है,
इतना तगड़ा रहता है, मतलब वो दे आर बेस्ट फिट फॉर फार्मिंग एंड ऑल, तो वो असली ओंगोल होता है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ जो लोकल वाला गाय मिलता है ना उसको भी ओंगोल मानते, तो इतना भी फर्क होता है गिर में, जो नॉर्मल लंबा कान वाला लाल वाला गाय को देख के गिर सोचना और एक्चुअल ब्रीड का जो है ना, इतना फर्क रहता है। तो ये सब हम जब बड़ा ब्रीडर लोगों से या ये बाबू लोग, ये रॉयल फैमिली इतना इतना सालों से जो जुड़ा हुआ है, उससे जब मतलब मिला के उन लोगों के साथ हेल्प लेके, तो ये धीरे धीरे करते करते हमको इतना साल लगा कि असल में ब्रीड क्या होता है, इसमें क्या क्या देखना है, क्या छोड़ना पड़ता है, क्या रखना पड़ता है, हर एक चीज को सेलेक्टिव ब्रीडिंग कैसा करना है। मतलब मैं आप देख रहे हैं, मैं हर एक गाय को सेलेक्टिव ब्रीडिंग करता हूँ, राइट। मतलब इतना मेरे को इतना गाय में इतना बुल का जरूरत नहीं है, इतना बुल से कितना 30 बुल का सेमेन भी है मेरे पास। तो हर एक गाय जब हीट में आता है, देखो आप गाय आप आया कल से बंद ही है, क्यों? मुझे टाइम नहीं है, 2 गाय हीट में आया, उसको मेरे को टाइम नहीं है कि ये गाय में कौन सा बुल डालो या मेरा इतना सेमेन है उसमें से कौन सा सेमेन डालू। इतना अगर मेरे को 2-3 घंटे सोचने का समय नहीं होता है ना, तो मैं वो नहीं करता हूँ। तो ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग की जो बात है, ये आई डोंट थिंक एनीवन इज डूइंग सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑन ऑल ऑफ देयर काउस। जैसे जो ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में मैं आपसे आगे खुल के बात करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ हाँ हाँ, तो इस पे हम पूरा अच्छे से, जो लोग जानना चाहते हैं ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, मैं इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, इसके बारे में मैं आपसे अगले पार्ट में बात करूंगा। एक छोटा अभी सा बात ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जो लोग शुरू करता है ना, तो जैसा आप किसी को पूछते, 10 लोगों को नहीं पूछने का, 1000 लोगों का देखो, देख के आपको जो बेस्ट लगता है ना उनके पास जाना, उसको पूछना। मैं वही किया था कि मेरे को रिजेक्टेड गाय नहीं आया, क्यों? मैं एक बंदे को देखा, ये बढ़िया लगा, उनके पास गया, वो जो दिखाए ये खरीद लो बोल, तो मैं खरीद के लाया। मेरा दिमाग नहीं लगाया उसमें। जब मैं किसी के पास गया, इसकी मतलब है मेरे को नॉलेज नहीं है, इसलिए तो दूसरे के पास जा रहे, तो दूसरे के पास जाके मेरा दिमाग लगाने का क्या जरूरत है? एवरीवन विल फेयर देयर इटसेल्फ। द फर्स्ट पॉइंट पीपल, पहले जो है फेल होने का उधर से शुरू होता है, पहले ये बंद करना। लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते। नहीं भाई, अगर तुम्हारे को पता है तुम खुद कर लो, दूसरे का पूछने का क्या जरूरत है? सही बात है। अब मुझे पता है, मैं किसी को कभी भी कोई भी बुल का गाय का मैं ये खरीद लूं, ये नहीं खरीद लूं, ये अच्छा है बुरा है, कभी पूछना देखा नहीं। जब मुझे पता है मैं कि दूसरे के पास क्यों जाऊंगा। जब मुझे पता नहीं था तब सीधा एक मैं ऐसा ही वीडियो देखा था, काफी लोगों का इंटरव्यू देखा, तो मैं गया था, ये बंदा ठीक है, इसको बहुत अच्छा जानकारी है, तो सीधा गया, वो जो दिखाया वो खरीद दिया मैंने। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, मतलब लकीली ये गाय है, जो लोग बोलते हैं ना, ये देखो ये जसदन वाले का चमड़ा ही ऐसा होता है, पूरा सॉफ्ट है, शाइनिंग है, पतला, ये होता है। जैसे आप जो जसदन बोल रहे हैं, तो कई लोगों को, जो नए लोग होते हैं, उनको कंफ्यूजन होता है, जसदन क्या है, भावनगर क्या है, देखो मारवा क्या है। ये अलग अलग ब्लड लाइन है। ब्लड लाइन की बात ये होता है, जब महाराजा लोग अपने अपने हर्ड को ब्रीडिंग करते करते कई 125 साल से लेके आ रहे थे, ठीक है ना। ब्लड लाइन इसको मानता है कि एक महाराजा जो अपना किंगडम में जो गाय को संवर्धन करते करते आए ना, ऐसा काफी ब्लड लाइन था। बहुत कम हो गया क्योंकि रखने वाला कुछ नहीं है। वो कई लोग तो जब इंडिपेंडेंस आ गया तो गवर्नमेंट ले लिया, कई राजा लोग ऐसा फार्मर को दे दिया, कई फार्मर लोग गवर्नमेंट को दे दिया, ऐसा ऐसा डाइल्यूट होते आया। 3-4 लोग बचा हुआ है जो बहुत पहले से रख के आ रहे हैं, तो उसका हम ब्लड लाइन मानते हैं बस। जैसे कि ये आपने कहा कि ये जसदन ब्लड लाइन हाँ, है, प्योर एकदम। तो इसका क्या खासियत होगा जसदन में? हम लोग, जैसे कि हमें अगर पहचान करना हो तो जसदन की हम क्या खासियत देखें? देखो ये खासियत ऐसा बोलने से पता नहीं चलता, लेकिन आइकॉनिक था ये काबरा। ऐसा नहीं है कि काबरा तो बहुत दिखता है, हर एक काबरा जसदन की नहीं होता है। ये रंग तो पहले जब हम शुरू किया था, हमको महाराजा साहब ने तो मदद किया था, तब ये मिल रहे थे। हम जब 10-12 साल पहले जब देख रहे थे ना, तब कोई भी ये गाय नहीं रखता था। वो लाल कलर की या गलकड़ी बोलते हैं, मतलब गले के पास व्हाइट व्हाइट स्पॉट होते ना, वही मानता था ज्यादातर। लेकिन इनका बहुत पहले से ये कलर का था। तो इसके अलावा ब्लड लाइन बोले तो वो कोई, देखो सब गिर गाय ही है, लेकिन आपको काफी साल लगता है कि असली गिर क्या होता है, देसी गिर क्या होता है। जब आपको असली गिर क्या होता है जब आपको पता चलता है ना, तब भी आपको ये अलग अलग ब्लड लाइन का वेरिएशन दिखता है। समझ गया? मतलब अभी
आपके पास एक गाय है, आप बोला था ये ब्लड लाइन की है, मैं बोला नहीं है ये ब्लड लाइन, हाँ हो सकता है, सही है, क्योंकि कैसा बोलूं, चलो ठीक है, एक आर्टिस्ट है, मान लो आप आर्टिस्ट को जब पेंट करते हैं ना, जो आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट को अगर आप देखोगे तो हर एक का अपने अपना टेक्सचर होता है, टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो जो पेंटिंग करते हैं ना, बहुत पुराना आर्टिस्ट होता है, तो उन लोग ना एक पेंटिंग को देख के बताएगा कि ये कौन बनाया है, वो आपको पता नहीं हो चलता है, मैं दिमाग लगाएगा तो मेरे को भी, उसको क्यों है, उनका काम ही वो है, उनका सालों साल जिंदगी उसमें गुजरते, मतलब जो आर्टिस्ट है, तो आर्टिस्ट वो पेंटिंग देख के शायद ये वो किया होगा, हाँ ये इसी का है, वो देख के बताएगा, उनका पेंटिंग नहीं है, लेकिन कौन सा आर्टिस्ट है कैसा बताएगा। मतलब आपको इतना रिसर्च करना पड़ता है, इतना इसमें गाय के जुड़े, आप जब ब्रीड, सही ब्रीड कैरेक्टर्स पता चलता है ना, आपको इतना स्टडी करोगे ना, तब आपको ये माइन्यूट डिफरेंस रहता है, माइन्यूट नहीं, जब आपको पूरा पता चलता है, बहुत मेजरली पता चलता है, लेकिन पूरा जब आपको जो नॉलेज आते हैं ना, तब आपको वेरिएशन ऐसा ही दिखता है, मतलब वो भावनगर की है या जसदन की है या मोरबी की है, मोरबी का तो पुराना वाला पूरा लाल लाल कलर की होता था, और जूनागढ़ नवाब की थी, वो बहुत बढ़िया ब्रीड है, उसका जो पैटर्न है हेड का या बॉडी का वो अलग होता था, और जसदन दरबार साहब का अलग है, बाड़वा का तो पुराना भावनगर की लाइन है, महाराजा तो दिया था बाड़वा में। तो ये अलग अलग अपना अपना पेंटिंग के जैसा है, अपना अपना आर्टिस्ट है, उसका टेक्सचर अलग होता है, जैसा सिनेमा डायरेक्टर है, राजमौली का मूवी देख के बोल सकते हैं राजमौली का है, कोई दूसरा डायरेक्टर का उसका करने का अलग होता है, जो क्या बोलते हैं प्रशांत नील आ गया, वो क्या है उसका नाम, वो आया ना कर्नाटक में, तो उसका पूरा काला काला शेड में होता है मूवी पूरा, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरा, मतलब वो टेक्सचर देख के अच्छा ये इसका डायरेक्टर ये हो सकता है, बोल सकते हैं, क्यों, उसका करने का तरीका ही अलग होता है, ये काम बस आर्ट के जैसा मान लो, ब्रीडिंग मतलब आर्ट है, और ये ब्रीडर लोग, हर एक बड़ा ब्रीडर अपने मार्क लगा दिया ब्रीड के ऊपर, मतलब देख के बोल सकते ये इसका होगा। हाँ, जैसे कि आपके फार्म पे कुछ काउस के ऊपर मार्क लगा हुआ है, कुछ नंबर्स लिखे हुए होते वो हैं, या हम कुछ कई ब्रीडर से लेके आए ना, वो हम भी करना चाहते हैं कि जब हम लोगो लगा देंगे ना कि ये आपके ब्रांडिंग फार्म। बोलता है, तो कोल्ड चेन या हॉट ब्रांडिंग करके रहता है, उसका नंबर भी रहता है, इससे क्या होता है कि वो किधर भी जाएगा, आप पेडिग्री आपके पास रिकॉर्ड में रखते हैं ना, कोई आप जाके किसी के पास आपको बुल मिल गया, ये भी उसका नंबर, मेरा गौशाला का नंबर है एजी करके है और नीचे नंबर है, तो आप मुझे बताओगे, तो मतलब देखो जब छोटा मोटा है, थोड़ा बहुत है तो बता सकता है, लेकिन ज्यादा जब जानवर हो गया, कभी कभी बेच दिया, तो आपको अचानक इसका पेडिग्री क्या है बोलते पता नहीं चलते, जब तो नंबर नंबरिंग डालते करके तो उसको उसके याद हिसाब रखा से जाता पूरा है। रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, माँ कौन सा है, तो बाप ये कौन सा है तो पूरा। बात हो गई भावनगर भाड़वा। हम्म। अच्छा, एक सवाल और उठता है कि अगर मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो हाँ, किस ब्लड लाइन में ज्यादा मिल्क आप कहिएगा? भुवनेश्वर पीठ में बहुत ज्यादा है। भुवनेश्वरी पीठ, क्योंकि भुवनेश्वर पीठ में आजकल ज्यादा है, आकर्षण, बाड़वा में अच्छा है, एक जसदन तरीके में। का आकर्षण हम देख रहे हैं लोगों में कि भावनगर की तरफ ज्यादा आकर्षण हो रहा है लोगों देखो में। मैं भावनगर का आज तक एक भी डाला नहीं, ठीक है, हम्म, मुझे दूध लगा ही नहीं, मैं देखा नहीं, देखो ब्यूटी में तो सबसे बेस्ट है भावनगर। भावनगर, ब्यूटी को इतना अट्रैक्ट होता है कि उसमें दूध ही नहीं आता है, फिर भी लोग अट्रैक्ट होते खरीद लेता है, हम्म, समझ गया। फिर 5-6 साल के बाद, 7 साल के बाद जब उनका बुल में बच्चे आते हैं, उसमें आधा भी दूध नहीं देते माँ से, फिर रोते रोते बेचते, मतलब ये भी एक आर्ट होता है, देखो कि आपको पता भी है इसमें इतना दूध नहीं है, फिर भी फिर भी खरीदना, ये भी खरीदना। आर्ट है, लेकिन वो ब्यूटी में बेस्ट है, बेस्ट मतलब भावनगर के टक्कर देने वाला ब्यूटी और कोई नहीं दे सकते आपको, लेकिन दूध के मामला में मुझे इतना खास अच्छा, नहीं लगता। जैसे एक ये गाय आपकी देख रहे हैं, आपकी हम्म। गौशाला की, हम्म। ये कौन सी ब्लड लाइन से है? और ये ये काफी ज्यादातर बाडवा लाइन की है। और काफी पुरानी गाय दिख रही है ये। हम्म। और अडर देख के इसका लग रहा है कि एक टाइम पे काफी हैवी मिल्किंग रहा होगा इसका। ये मैं खुद 25 लीटर निकाला था इसका, और ये खा के ऐसा दिया था, समझ गया, शायद कितना 30 भी दे सकता होगा। हम्म, अब कल से देख रहे क्या खा रहे, इतना में तो गाय दूध देना ही बहुत है, हाँ, बाल्टी बाल्टी भर के देता था, ये 1.5 बाल्टी देता तो था। देख सकते हैं दोस्तों कि अन्वेश जी यहाँ पर अपनी जो मिल्किंग काउज है उनको मतलब क्या फीड दे रहे हैं, आपके सामने है ये चीज।
ना ऐसा हरा नहीं चारा है कि ना हरा है, चारा है यहाँ पे, ना ना कुछ है। कैल्शियम है, ना कुछ है, सिर्फ इस बस एक बंडल को फेंक दिया जाता है यहाँ पे, और गाय अपने आप आती है, जिसको जितना खाना होता है अपना खाती है। ऐसा। अब ये बात नहीं है अब ये बात नहीं है कि हमको सुविधा नहीं है, नहीं तो हम इतना पैसा वाला नहीं है कि अच्छा चारा दे सकते। लेकिन मैं ये बोलता हूँ, ये जो चारा है ना, जी। पैडी स्ट्रॉ, हम्म। ये गिन जाता है कि दिस इज द लीस्ट न्यूट्रिशियस फॉडर इन ड्राई फॉडर्स, ओके। ओके। लेकिन अगर आपको जवार जवार का, सोरगम की जो ड्राई फॉडर मिलता है, वो बहुत बढ़िया होता है। हम्म। जवार से गाय का स्किन टेक्सचर, हेल्थ और न्यूट्रिशन सारे बढ़िया होता है। मतलब जवार की अगर जो फ्लावरिंग स्टेज में कट करते हैं वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। लेकिन जवार में स्पेशलिटी ये है कि जो क्या बोलते हैं, आप फसल निकाल दिया, मतलब बीज निकाल दिया जवार का, फिर जो लेफ्ट ओवर होता है ना, उसमें भी बहुत न्यूट्रिशन होता है। वो बेस्ट चीज है जवार का, जो चारा खिलाने का, सूखा चारा, वो बेस्ट रहता है। अगर हमारे यहाँ कोई करते भी नहीं है, कई कई राज्य में तो जवार बहुत ज्यादा चलता है, वो लोग वो खरीद लेते हैं, तो हमको ये जितना पड़ता है वो लोगों को यही कीमत में वो मिलता होगा। अच्छा, अनवेश जी से एक सवाल और रहेगा, जैसे कि वीडियो में जो ये गाय आ रही है, तो कई लोगों के मन में सवाल उठेगा कि इतना बड़ा ब्रीडर है, तो ये कौन सी गाय है ये कौन ये सी क्रॉस मतलब ब्रीड एक है? गिर गाय के तो कांक्रेस हुआ था। मैं ऐसा ही, मतलब क्या अमास का दिन में बच्चा हुआ शायद, तो एक अच्छा। गाय मेरे को पसंद आया था, वो खरीद लिया, उसके साथ आया था ये। अब बात यह है कि इनके नीचे, अब मतलब गाय के नीचे ये बच्चा था, तो अरे साहब ये अमास का दिन में जन्म हुआ था और काले रंग का अच्छा है बोल के गुजरात वाला बोला था। लेकिन मैं ये सोचा था चलो काले रंग की है, मैं ये सोचा कहीं बुरा नजर हटाने के लिए तो काम आता है, वैसा वैसा ही रख दिया मैंने। हाँ, तो चलिए अब चलते हैं आपके बुल्स की तरफ, क्योंकि आपके पास जो वर्ल्ड फेमस तोखार है, कृष्णा है। तो बुल्स में पहला सवाल थोड़ा मेरा ये रहेगा कि ये बुल्स का जो सिलसिला है, ये कहाँ से शुरू हुआ? आपका पहला बुल कौन सा नहीं, था? मेरा पहले बुल था, गोपाल करके था, मोरबी लाइन की, ठीक है। तो वो 22-23 लीटर का दूध की गाय है बोल के बोला था कोई, एक आश्रम था उधर लिया था। लेकिन उसका भी बहुत बढ़िया निकला। मतलब हम सेलेक्टिव करके उसको भी कोई ये 1-2 गाय में डाला था ज्यादा। मतलब मैं इतना बुल रखा था पहले से, 10 गाय भी है तभी भी मेरे पास 5 बुल था। मैं पहले दिन से क्या है कि मल्टीपल बुल्स रखना शुरू किया था पहले से ही। आप जो देखा था इधर दूध निकालने वाला गाय किधर है, वो लाल वाली गाय, ये जो हमारा तोकार है, गोंडलियों का तो बेटा। इसके इस जो तोखार है, आप तोखार नाम के कई सारे बुल्स हैं। हाँ लोग बस, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या है तोखार, इसका क्या ब्लड लाइन है, तो ओरिजिनल तोखार कौन था? एक ऐसा मन में नहीं सवाल आता है। ओरिजिनल डुप्लीकेट कुछ नहीं है, बस नाम कोई भी रख सकते हैं आप। कोई बछड़ा है आप भी तोकार लगा सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए अनवेश जी, कि इसके ये फादर कौन, मदर लाइन से कौन है? ये गोंडलियों का बेटा है डायरेक्ट, कोई सेमन गिमन का नहीं, बुल से जन्म हुआ था ये, जी। ठीक है, गोंडलियों का। और इसकी और मदर का माँ क्या रिकॉर्ड है? है चंद्रा, उसकी नाम क्या है, चंद्रा है। उस माँ चंद्रा है, वो सालंगपुर लाइन की गाय थी, उसकी बेटी है। हम्म। वो उसकी बाप था, उसका नाम ध्यानेश्वर करके थे। जी। गोंडलियों से भी बेहतर बुल बोलता था लोग, जिसको उसको देखा था। इसकी ये बुल की माँ जो है ना, वो ध्यानेश्वर नाम की बुल है, वो सालंगपुर लाइन से आता है। अच्छा, यहाँ पर एक और बुल है आपका, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है, कृष्णा। कृष्णा, सुना है कि ये राजा साहब ने आपको उपहार के तौर पे दिया था, और ये सिर्फ और सिर्फ अभी वन एंड ओनली। ये वो पहले बुल का बेटी है। ये अडर सब देखा होगा ना आप, ये अडर का फिटनेस देखो, हम्म। ठीक है ना। हम्म। ये आप शाम को देखा है कैसा है अडर, वो बहुत अडर्स अच्छा। वेटिंग ये सब। ये आपका ये पहले बुल कोई के बेटे ब्राजील हैं। बुल का, और ब्राजील का कितना अडर दूध नहीं है। किया उन्हें इसने आप आपके? देखा है, आप बताना। हम तो देखे, लेकिन दर्शकों को आपके मुंह से सुनना बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, बच्चे को छोड़ के कम से कम 8 लीटर 9 लीटर दिया है वो, ठीक पे। फर्स्ट टाइम में, नहीं, फर्स्ट टाइम में बच्चे को भूल गया था, भूल गया था, सेकंड टाइम में सेकंड इतना टाइम दिया? में दिया था, बच्चे को भूल गया था, उसको उधर
छोड़ दिया था उधर से। और अब खासियत देखो इसका कि वो मैंने ये गाय को जब गावन करा दिया, बच्चे को भूल गया बोल के उधर साइड वो शेड में डाल दिया था, ठीक है। ये गाय को गावन करा के उधर छोड़ दिया, तो क्या कर रहे उधर पूरा देख रहे हैं ना आप। हाँ, तो मैंने ये गावन है भूल गया था, बस एक हफ्ते पहले ये इसका ऑर्डर बन रहे बोल के इधर लेके आया था। मैं सोचा था ये गिर जाएगा, मर जाएगा, क्या हुआ याद नहीं है, उधर फेंक दिया। फिर देखो आप कितना दूध दे रहे। मतलब जेनेटिक्स जब स्ट्रांग होता है, जब गाय का जीन स्ट्रांग होता है तो वैसा रहता है भाई। अच्छा, और इस बुल के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, कृष्णा के बारे में? कृष्णा बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है भाई। मैंने ऐसा भी सुना है कि इसकी मदर शायद 11 लाख या 11 समथिंग, हाँ 11.5 लाख में गया था वो। भाग्यश्री बोर्ड है इसकी नाम, इसकी मदर। और इसकी मदर का क्या रिकॉर्ड था और जो इतना प्राइस रहा? नहीं, पहले वेतर में तो 8 लीटर था, फिर बाद में 9-10 लीटर मैंने सुना था एक टाइम को। पहले वेतर में 8 लीटर लगभग था एक टाइम को। फिर भी 11 लाख आपको नहीं लगता कि बहुत वो ज्यादा? क्वालिटी अनमैचेबल है ना, बिकॉज ऑफ द पेडिग्री लाइन। देखो बाड़वा में 2 होता है लाइन, एक तो रूपा लाइन जो है वो पुराना है, जो वर्ल्ड फेमस है रूपा, तो इनकी बाप रूपा लाइन की है, ठीक है। और इन लाइन ब्रीडिंग करते हुआ बचा हुआ बुल था। और इसकी माँ भाग्यश्री है ना, वो बागी करके लाइन है, आपको फोटो आपको सब शेयर करता हूँ। तो बागी जो लाइन है उससे आता है। ये दोनों बहुत बढ़िया लाइन है। आपको दिखाया था 5 पीढ़ी हो गया, फिर भी मैटरनल लाइन इतना प्रिजर्व किया कि उसको 5 पीढ़ी पहले जो इनकी ग्रेट ग्रैंडफादर है उसके जिराक्स निकला कि ये कि नहीं। तो तोखारियो था जो पुराना, जो ओरिजिनल तोखारियो ओल्ड वाला भावनगर, ये जिराक्स कॉपी निकला 5-6 जनरेशन के बाद। आप प्लीज उसका वीडियो या फोटो मुझे शेयर कीजिएगा ताकि लोग तो देख सकें। बात ये है कि ये दोनों नस्ल ऐसा है कि बाड़वा में बीच में तिलक करके बुल आया था, वो पूरा इनके जैसे गाय के जैसा मान लो रेडिस बच्चा दिया था। लेकिन फिर भी एक तो रूपा लाइन, दूसरा तो बागी लाइन, ये दोनों लाइन को उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाया, इतना स्ट्रॉन्ग लाइन से दोनों। तो ये बुल तो दोनों को कॉम्बिनेशन है भाई। अच्छा, इस जो इधर जो छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने दिख रहे हैं, तो क्या इसमें कृष्णा का कौन सा है कोई? उसमें कृष्णा का उधर दिखा देता हूँ, इधर ठीक से नहीं दिखा देते। ये क्या कृष्णा? ये कृष्णा का है जो बैठा हुआ है वो कृष्णा का है। उधर अच्छा दिखा देता हूँ, उधर रहता है अच्छा दिखाने के लिए। आओ उधर जाएंगे। ये बाड़वा तिलक की बेटी है, ये देखो मेरा तोकार की असली। ये मैं जैसा बोला था पहले वेतर में 20 लीटर दिया था ये गाय, पहले वेतर में। तो देखिए दोस्तों, इस गाय ने फर्स्ट लैक्टेशन में 20 लीटर्स मिल्क दिया। और ये किसकी बेटी है अनवेश जी? वो गजड़ा गणेश करके बुल है ना, गजड़ा वाला बुल मेरा गणेश करके रहता है उसका। गणेश बुल मैंने देखा कि आपने अपने प्रोफाइल पिक में भी लगाया हुआ है। तो उसकी क्या ऐसी खासियत थी और उससे आपको क्या इतना लगाव? नहीं, उसमें स्टोरी ऐसा है भाई कि वो एक ही बुल होगा कि वो मैं बछड़ा था 1.5 साल की, वो 1.5 साल की जब उम्र की थी ना, जो फोटो देख के मैंने खरीद लिया, मैं आपको शेयर करता हूँ। और बुल को देख के ऐसा अट्रैक्ट हो गया जो ये खरीदना है बोल के सोचा था। तो मंदिर में एक डॉक्टर था, उनको फोन किया मुझे ये बुल चाहिए, तो वो बोला नहीं सर ये हमारा मंदिर के लिए ही रखा है। मैंने नहीं मेरे को चाहिए, बस क्या है कुछ भी करो। तो जब तक जितना कीमत चल रहा है वहां बछड़ा का, उससे 4 गुना कीमत पूछा था। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे चाहिए बोला था मैंने। फिर बाद में उसकी माँ को पूछा था, बाप को पूछा था। मैं बिना पेडिग्री बिना कुछ देख कोई बुल ऐसा खरीद लिया भी नहीं। पहले बार इसको देख के क्या हुआ पता नहीं, इसको देख के ही मुझे दूध आएगा लगा। लेकिन अनवेश जी आजकल ऐसा भी देखा जा रहा है कि लोग पेडिग्री कहते हैं, हाँ, लेकिन जब बात आती है कि रियल पेडिग्री की तो क्या करते हैं कि उसको मैच कर दिया जाता है। मैं ये बोलता हूँ, पहले बात क्या है, पेडिग्री मतलब क्या होता है पता है? रिफाइनमेंट, समझ गया? पेडिग्री का मतलब ये नहीं होता है माँ बाप लिखना। बिना माँ बाप कोई गाय कोई बुल पैदा नहीं होता है, हर एक का माँ बाप होता है।
लेकिन पेडिग्री वाला बात कब आता है पता है, जब आप रिफाइनमेंट करके ब्रीडिंग करके सुधारते कि अच्छा जो बेटर नेक्स्ट जनरेशन जो पैदा करते ना, उसको जो लिखता है ना उसको पेडिग्री बोलते हैं। पेडिग्री मतलब क्या है, माँ बाप फिर दादा दादी नानी ना ये सब लिखना पेडिग्री होता है। पेडिग्री का ये बात नहीं है कि इसका, अब देखो मैं ये कोई गाय है मान लो, ये कोई फार्मर के पास खरीद लिया, तो इनका बिना माँ बाप बिना दादा दादी माँ पैदा होता है? नहीं होता है। यह महाराजा का गाय है, उसके पास भी पेडिग्री लिख के रहता है, लेकिन वो सिस्टम तो सेम है ना। सही तो बस बात इतना सिंपल है, पेडिग्री का बात ये होता है रिफाइनमेंट। आपको पेडिग्री कोई बंदा दिखा रहे वो सही है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। तो आम मतलब लोग ये गाय कैसे है, जानकारी ये भावनगर की बाप है, जसदन की माँ है बोलता है। हाँ। समझ गया ना। महाराजा तो किसी को देता भी नहीं है गाय, फिर भी बोलता है ये उधर से लाया है। मैं खुद 2-3 साल पहले तक दरबार साहब जसदन किसी को बुल देना गाय देना देखा ही नहीं। बहुत पहले हमारे दोस्त को हमको जो किया है वो हो गया, फिर बाकी किसी को देना देखा ही नहीं मैं। समझ गया। लेकिन काफी लोग जसदन की गाय है जसदन की बुल है बोल के पेडिग्री लगा के बेचते हैं। भावनगर का तो दुनिया भर के लोग भेजा है, भावनगर का पेडिग्री अटैच करके। देखो असली जो पेडिग्री जो रिफाइनमेंट करके जो ब्रीड है ओरिजिनल वाला, उससे कुछ बात होता है। लेकिन अगर कोई गलत पेडिग्री क्रिएट करके दे रहा है तो उसको आप क्या करोगे? तो आप देखो भाई, कोई चाइना फोन आपके सामने लगा के या आईफोन बोलेगा तो आप मानते? नहीं। क्यों नहीं मानते? चाइना फोन आपके सामने लगा के या आईफोन बोलेगा तो वो चाइना फोन के जैसा दिखता भी नहीं है। वो डब्बा फोन जो पुराना स्मार्टफोन भी नहीं है, काई कीपैड वाला फोन है ना चाइना फोन, वो आपके सामने लगा के आईफोन ले लो बोल तो लेते आप? नहीं। क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? कि आपको फोन खरीदना है तो उसका आईफोन कैसा रहता है, इसका फीचर्स क्या रहता है, इसका क्वालिटी क्या रहता है, इसका प्रोसेसर क्या रहता है, इसका कैमरा क्या रहता है, इसका लोगो क्या रहता है, इतना तो सीखता है। जब गाय खरीदना है तो कुछ नहीं सीखते, जाके खरीद लेते। तो गलती किसका है भाई? खरीदने वाले का। इतना फ्रॉड लोगे। 99.9% आप गुजरात जाके गाय खरीदते तो 99.999% फ्रॉड लोग ही मिलेगा। हजारों में एक रहता है अच्छा वाला। लेकिन आप किसी का विश्वास करके खरीद रहे हैं तो गलती आपका है, मैं उसका गलती नहीं मानता हूं। मैं जब ये छोटा फोन खरीदने के लिए आप इतना सोच के जाते, तो गाय खरीदने जाते तो क्यों नहीं सोचते? सही बात है। सही बात है। तो एक आपको पता नहीं है, जिसको पता है उसको लेके जाओ। दूसरा, नहीं तो आप खुद सीख लो, तब आप खुद जाओ। लेकिन कोई एक बोल रहे इसका पेडिग्री है, आप उसका बात मान के जा रहे तो गलती आपका ही है ना। बराबर। अच्छा अन्वेश जी, तो ये तो हो गई आपकी गायों की बात और बुल की बात। ये देखो, ये 8 लीटर 8.5 लीटर कितना की दिया होगा मैक्सिमम। ये तो 20 लीटर मतलब 16-17 लीटर दिया होगा मैक्सिमम। ये इसकी बेटी है। ये तो पहले वेतर में ही 20 लीटर दिया। और इनके फादर गणेश गजरा वाला। और ये तोखार की बेटी है, जैसा वो तोखार की बेटी है। तोखार की कोई बेटी अभी दूध में आई है क्या? नहीं, यही पहले वाला आने वाला है। ये आने वाली है। तो देखिए तोखार की जो बच्चियां हैं, कितना अच्छा हाइट स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है अभी। तो आपको एक जो भावनगर ब्यूटी बोलते ना, वो आप इसको इसमें दिखता है आपको ओरिजिनल। मतलब वो कॉम्बिनेशन से ही आता है भाई। इसी का बेटी है वो, ये गाय की। ये देखो, ये देखो बेटी है ये। हाँ, मतलब ब्रीड, हाइट में, लेंथ में, कैरेक्टर में। और उसका एज अभी क्या हुआ होगा? लगभग 3 साल, 3.5 साल से थोड़ा ज्यादा ही होगा। लगभग 3.5 साल में बच्चा देने वाला होगा, देखना पड़ेगा। तो ये तो हो गई अन्वेश जी आपकी गायों की बात। तो एक सवाल और मन में आता है कि आपको ब्रीडिंग करते हुए लगभग 10 साल हो गया। और एक बात बोलता हूँ, सुनो। मैं ये गणेश को खरीद लिया, क्या उसको देख के मुझे लगा बहुत अट्रैक्टिव लगा, और मुझे पहले बार कोई बुल बिना पेडिग्री देख के मैंने खरीद लिया। ठीक है, मुझे उसको देख के ही एक तो अट्रैक्शन हो गया, दूसरा सोचा था इसके बच्चे में दूध आएगा। क्योंकि मैं जिंदगी में कोई बुल किसी को सजेस्ट भी किया, मैं खरीदा नहीं बिना पेडिग्री बिना माँ बाप ये सब देख के, पहले इसकी बाप था।
वो देखो क्या करके दिया था। मैं 4-5 बछड़ी आया मेरे पास, बस वो एक बंदे को देना पड़ा। 4-5 लीटर वाला गाय में से भी 14-15 लीटर का बच्चा पैदा किया था इन्होंने। गणेश, गणेश वाह। अडर, अडर फिटनेस देखो आप, जो मोटी उधर कड़े, मतलब भुवनेश्वर के जैसा अडर। हाँ, और इतना दूध पहले वेतर में इम्पॉसिबल है। मतलब जिंदगी में एक बार मिलते होगा ऐसा बुल किसी को, इतना मतलब दूध जितना भी हो बच्चे में तो एकदम आया है। चाहे मदर का रिकॉर्ड 2 लीटर 4 लीटर 4 कुछ लीटर भी 5 लीटर कुछ भी हो जाए, बच्चे में तो बहुत बढ़िया दिया था। और वैसा ही है, देखो कुछ इतना मेंटेन करना बोले तो पैसे का जरूरत है। मैं वो तो बछड़ी भी पूछा था मैंने, बछड़ी नहीं दिया ही नहीं, वो चाहिए तो बुल लेके जाओ बोला था, बुल लेके गया। लेकिन देखो अब इतना बढ़िया फिर बाद में बुल मिलना तो कैसा होता है एक बार देने के तो बाद। मुझे तो लगता है कि जब आपने बुल दिया होगा तब आपको भी नहीं पता होगा कि उसकी बछड़ी इतना दूध करेगी। नहीं अच्छा दूध करेगा सोचा, लेकिन इतना ज्यादा और कम दूध वाले में से ऐसा इतना रेयर इम्पॉसिबल स्पेसिफिक, मैं अगर सोचा ही आपको नहीं। नहीं, वो चीज दोहराने का हुआ तो वो बुल आप वापस जरूर अपने पास रख लीजिएगा। और वो ये भी किया था, देखो उसमें कितना सुधार दिया। कोई देसी वाला गाय होता है ना, ये थोड़ा देसी गाय रहता था उसकी है, मतलब सींग थोड़ा ऊपर से ऊपर जाता था ना, उसकी बेटी है। ये देखो कितना एकदम ब्रीड में आया है। देसी कौन सा, ये जो जो गिर है, हाँ बैठी हुई है या जो हाँ बैठी हुए है, बैठी हुए है। अच्छा, हाँ, उसकी कान देखो, मतलब देसी गाय का कान इतना ओपन रहता है, सींग ऊपर से ऊपर ही जाता है। हाँ, 4-5 लीटर एक टाइम की गाय थी, ये पहले वेतर में 17 लीटर दिया। इसकी मदर का रिकॉर्ड 4-5 लीटर था और पहले बेहतर में 17 लीटर, और ये भी अब गणेश की बच्ची है। हाँ गणेश की बेटी। अब और एक बात बोलूं, इनकी मदर से 3 गुना साइज में आया, इनकी मदर से 2 गुना दूध दे रहे मदर से 10 गुना ब्रीड क्वालिटी में सुधर में आया। और देखो तो ब्रीड जो एक बदल दिया, बुल की जो खासियत होती है उसमें मुझे लगता है हर एक चीज आया। और इससे बढ़िया विशेषता क्या है पता हूं, मैं आपको गाय का माँ बाप का दिखा देता हूं। माँ की अडर ऐसा ही होता था गणेश की, इतना ही, लगभग 6 लीटर का दूध है उसमें बस, गणेश की मदर। गणेश की। और वो एक्सेलेंट ब्रीड वाली नहीं थी, पुराना नस्ल की है, मंदिर की है, लेकिन जो हम ब्लड लाइन की जो गाय का ब्यूटी होता है वो नहीं था उसमें। दूसरी बात, उसकी बाप है ना, उसमें ब्रीड था गणेश की बाप में। और गणेश की माँ में, गणेश की बाप की माँ में बहुत अच्छा दूध था, बहुत ज्यादा था, 28 लीटर तक था। अब देखो गणेश की माँ में दूध नहीं है, ये गाय लोगों का माँ में दूध नहीं है, ये हर एक बच्चे में कितना दूध आया देखो। मतलब वो बुल भी अपने माँ से अडर टाइटनेस देखा, ये इस सब का अडर कैसा है, फिट, ये फिट अडर दिया। ब्रीड एक ही जनरेशन में ब्रीड को बदल दिया, फिर दूध तो गणेश की बाप की माँ का लेके आया। मतलब ये देखो कई ब्रीडिंग ब्लड लाइन वाला हम इसीलिए मानते हैं कि कई जनरेशन से सुधारते लेके आते, तो ब्रीड भी होता है, क्वालिटी भी होता है, दूध भी होता है, ये सब होता है ना बोल के इतना कीमत में बड़ा ब्रीडर के पास लेते। लेकिन ये देखो माँ में कोई चीज बढ़िया है वो ले लिया, बाप की माँ में जो चीज लड़ी है वो ले लिया, मतलब इतना तो इतना लेके बच्चे में दिया, हर चीज उसके पास था, उसके पास हाइट, है। कद काठी, मिल्क, अडर, इतना चीज दिया था वो एक ही जनरेशन में। मतलब कोई देसी टाइप की गाय होता है, आपको पता है ना, देसी मतलब ऊपर से ऊपर सींग वाला थोड़ा, हाँ, जो ब्रीड नहीं होता है। आंख देखो ये सब ऑलमोस्ट क्लोज रहता है जो अच्छी ब्रीड का। तो ऐसा ना देसी ब्रीड जो होता है उसका पूरा खुला हुआ रहता है, जैसा कांक्रेज का है, उसका आंख क्लोज नहीं है, बाकी सबको ऑलमोस्ट स्लीपिंग मोड में जैसा दिखता है आपको, ठीक है, अच्छी गिर में। तो वैसा वाला गाय को भी सुधार के बच्चा दिया था। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ऐसा बुल मिलना। और मैं सोचा नहीं, मैं जब वो बुल दे दिया था तब मेरे सामने तो ये सब बछड़ी तो है ही, बछड़ी को देख के क्वालिटी तो दिख रहा है, लेकिन बड़ा बन के इतना दूध अच्छा देते, लगभग 14-15 लीटर देते होगा सोचा, लेकिन 20-20 तक देते बोल के नहीं सोचा। दूसरी बात, और दूध भी देना भी छोड़ो, ये आर्डर फिटनेस है ना, इम्पॉसिबल। तो एक और सवाल है अन्वेष जी आपसे, कि 10 साल के इस जर्नी में बहुत से उतार और चढ़ाव आए होंगे, तो आपकी जो बिगेस्ट अचीवमेंट रही और जो बिगेस्ट आपको जो
कुछ कभी फेलियर ऐसा महसूस हुआ हो, वो क्या रहा? नहीं, फेल्यूर देखो, सक्सेस बोले तो भाई ये जितना गाय है, ठीक है ना, हम्म, मैं वो टाइम पे इतना सोच समझ के ये सब लिया था। हाँ, अचीवमेंट ये होता है कि जब मैं ये गाय के वजह से, पहले मेरे को हैदराबाद के लोग सोचते हिंदी आते हैं मुझे हिंदी एक शब्द भी नहीं आता था। ये गाय इतना सिखाया, मुझे भाषा सिखाया था, मुझे पूरा देश भर का मित्र बनाया, परिवार के जैसा। हाँ, गुजराती में ऐसा लोग है कि गुस्से करते रहते, लड़ाई करते रहते, क्यों हमारे पास आओ बोल के। मुझे कुछ काम चाहिए तो ये कोई जगह पे है तो मैं बोलते तो करने वाला है, लेकिन उसको ये 10 साल में भी मिलने का मौका नहीं मिला। मतलब इतना हजारों लोग पर्सनली फैमिली के जैसा बना हुआ है, ये सब गाय के वजह से हो गया। तो रिश्ता बोले तो हम रिजल्ट तो काफी ले लिया, लेकिन इससे बावजूद जो परिवार बन गए ना पूरा देश में, पूरा दुनिया में, देश में भी नहीं, ये इम्पॉसिबल है। कोई एक आदमी को इतना होना इम्पॉसिबल है। शायद मेरे को एक जिंदगी बस नहीं होता है जो मेरे को, जो मैं क्लोज फ्रेंड या परिवार का जैसा मानता हूँ ना, उन लोगों को मिलने के लिए शायद एक जिंदगी बस नहीं होगा। इतना तो गाय के वजह से हो गया। तो ये जो होता है, और इसके जो आसपास में जो एक ऑरा होता है, देखो भाई, जो औरा औरा मतलब ये आप देखते होगा जो गाय के सामने होता है, तो ये बहुत कुछ देता है आपको। मतलब भैंस भी रखता है और कुछ चीज भी रखता है लोग, लेकिन गाय से जो आपको रिश्ता होता है ना, जो बॉन्डिंग होता है ना, वो दूसरे कोई भी जानवर से नहीं आता है। और इतना मतलब आप बोल रहे ना, ये हमें क्या क्या मिला इसमें से, ये देखो, जब मैं आपको बोला था कोई एक बंदे का वीडियो देख के, नेचुरल फार्मिंग देख के मैंने खरीद लिया। ये देखो, मतलब ये बोलने में तो सोशियो फैंटेसी के जैसा लगता है, लेकिन कैसा कहानी है देखो। मैं जो प्रोग्राम आते ना चैनल में, वो देख रहे थे, वो देख के ऐसा ये सब देख के सुना था, तब ये शुरू किया था किसी से मिलने रखने वाले से। तो वो टाइम पे मुझे विदेश में जॉब आया था, मतलब मैं हैदराबाद में जॉब कर रहे थे। तो कभी एक बार ऐसा क्लाइंट को जो हमारा प्रोडक्ट है एक्सप्लेन करने में गया था, तो एक हफ्ते के अंदर मेरे क्लाइंट ने मुझे हायर कर लिया। अगर अन्वेष रेड्डी हमको दे देते तो प्रोजेक्ट आगे जाएगा, नहीं तो नहीं। तो क्लाइंट ने मुझे ले लिया था, लेकिन मैं उधर जाना तो वीजा चाहिए। तो मैं तो इधर वो देना बोले तो इधर तो रिजाइन कर दिया ये इंडियन कंपनी में, उधर का तो वीजा नहीं मिल रहे। आप यकीन करो, 6 महीना घर में बैठा था। 6 महीना। और 95 ईयर का कंपनी था जो मुझे जो हायर किया था। वो सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं था, वो कपड़ा किपड़ा एक इंडस्ट्री के जैसा कंपनी था। वो हमारा सॉफ्टवेयर यूज करता था ऑरेकल का। तो उनका ऐसा है कि उनको जो भी चाहिए वीजा बोले तो, कोई लेबर है, कोई टेलर है, कोई कारपेंटर है, ऐसा कोई वीजा तो कोई भी इतना ऐसा ही आता है। लेकिन जब प्रॉपर फैमिली के साथ आना, प्रॉपर ये वीजा चाहिए, तो वैसा वीजा लेने में थोड़ा दिक्कत रहता है मिडिल ईस्ट में। तो मुझे 6 महीना लगा, मैं घर में बैठ रहे थे, और मुझे घर में बैठने का भी वो सैलरी देता था, लेकिन मुझे लेने में मन नहीं लग रहे। 1-2 महीने का लिया, फिर बाद में मत भेजो आप, जब उधर मैं आता हूँ तभी सैलरी लेता हूँ बोल के मैं घर में बैठ रहे। लेकिन अंदर से आंदोलन हो रहा है, अरे क्या है क्या है, कब आएगा वीजा। 6 महीना थोड़ा ना, 180 डेज घर में बैठा था मैंने। फिर मैंने ऐसा कुछ ये देखते देखते गाय खरीदने गया था, गाय खरीद लिया, लोड चालू किया। भगवान कृष्ण की दर्शन करेंगे बोल के मैंने द्वारका गया। तो द्वारका में बस उतर गया। अच्छा, द्वारका का स्ट्रीट्स में ऐसा चल रहे, मतलब वो मंदिर की साइड पूरा ये शॉप ये छोटा छोटा रहते ना, ऐसा 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 मंदिर की साइड चल रहे। फोन आया, रेड्डी साहब योर वीजा इज डन, परसों सुबह आपका फ्लाइट है। मैं है द्वारका में। तो 6 महीने से कुछ नहीं हुआ, खाली घर में बैठा था, खाली वीजा के लिए। गाय खरीद लिया, ये हो गया। हाँ, वो भी कितना, मेरा सैलरी 10 टाइम्स इंक्रीज किया। 10% नहीं, 10 टाइम्स। मेरा 20,000 की सैलरी था महीने का, तो 2 लाख दिया था मुझे और ये सब देखो 6 महीना में नहीं हुआ,
जो गाय खरीद लिया, खत्म हो गया वो दिन। द्वारका गया, द्वारका में उतर गया, ऐसा मंदिर की साइड जा रहे, फोन आया था। ये एक बात हो गया। अब दूसरी बात, ये लोग बोलता है ना कि गाय काफी कुछ और लेता है बोल के। देखो हम पढ़ा लिखा है, मतलब इतना विदेश विदेश घूम के है, टेक्निकल पर्सन है। हम भी टू बी फ्रैंक मैं भी इतना नहीं मानता था कि ये सेंटिमेंटल जो भी है, ये जो बोलता है बात, मैं भी नहीं मानता था। मुझे जब सब नौकरी छोड़ के इधर इंडिया आया था ना 2018-19 में, 19 में या 20 में, क्या हुआ कि मुझे एक बैक पेन आ गया था। तो बैक पेन ऐसा आता था कि मैं ऐसा खड़े हूं ना, जब मछली को पानी से निकाल के ऐसा फेंक दिए थे तो कैसा करता है, जैसा भूत गीत लग गया ऐसा ऐसा मैं ऐसा हो जाता था। फिर वो 15 मिनट रहता है, आधा घंटा रहता है, 1 घंटा रहता है, पता नहीं। फिर थोड़ी देर फिर ठीक ही हो जाता है। फिर वो कब आता है पता नहीं, 1 घंटा में आता है, 6 घंटे में आता है, 1 दिन क्या आता है, दर्द पता नहीं है। ऐसा मैं एलोपैथिक गया था, बड़े बड़े डॉक्टर लोग, आयुर्वेदिक गया था, कहीं दूर दूर में आयुर्वेदिक, किधर भी गया कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ, गर्मी का मौसम था, वही अप्रैल मई के टाइम पे, तो मेरा 4-5 गाय, ये 3 और 1-2 गाय थी, 4 की 5 गाय। तो गोबर किया, गौमूत्र किया, दोनों में खून आ रहा है शायद। 4 की 5 गाय को एक ही साथ, एक ही दिन, एक ही टाइम पे, पता नहीं तब क्यों बंद करके है, याद नहीं है, लेकिन गाय सब शेड में बंद करके था। तो सारे को 4-5 गाय या 6 गाय याद नहीं है, लेकिन इतना सारे गाय को ब्लड आ रहे, गोबर में भी ब्लड आ रहे, गोमूत्र में भी ब्लड आ रहे। तो मैं तो कैसा मछली के जैसा हिलते बैठा था उधर, इतना दर्द है कि बात भी मत पूछो। आई वॉज अनबेरेबल। हाँ, तो अचानक ऐसा बोला था। फिर मैं फोन आया था लेबर का कि मैं गाय के पास भी नहीं आ रहे थे तब तक, 2-3 महीना हो गया लगभग, मैं गाय के पास आया ही नहीं, मतलब वो भी नहीं। कभी कभी पेन नहीं होते, आता था, जब ठीक है तो जाता था, फिर पेन दर्द ज्यादा है भाग जाता था घर को। तो वो दिन आया था, बहुत दिन के बाद वो ऐसा ऐसा गाय हो गया बोले तो, मतलब भाग के आया था। हो गया, देखा कुछ क्या हुआ, देखा कुछ दवा गिवा, मतलब कोई ठंड करने वाला चीज क्या क्या दिया पता नहीं, कोई जड़ी बूटी के जैसा चीज कुछ दिया था, कुछ तो दिया था। घर गया था, बस रात में मेरे घर वाला बोल रहे, पूछ रहे कि आज तुम्हारे को दर्द नहीं आया। मुझे याद ही नहीं है, मतलब अरे मैं घर वाले से डिस्कस कर रहे, खा रहे, इधर उधर घूम रहे, कोई शॉप पे गया था, फिर रात में जब खा रहे तब वो लोग याद ही किया, तुम्हारे को एक चीज भूल गया तुम, कि तुम मछली के जैसा इतना दर्द से इतना दिन से हो रहे, आज सुबह तुम गाय के पास जाके आने के बाद आज हुआ ही नहीं तुम्हारे को बोल के बोल रहे थे। बस खत्म वो उस दिन, दिन के बाद से आपको बस कभी हो नहीं गया, आया? कभी नहीं। मतलब मैं अभी रिपोर्ट है, मैं काफी सारे रिपोर्ट किया था, उसमें से कुछ नहीं आया। मैं आयुर्वेदिक का किया, एलोपैथी का किया, होम्योपैथी का किया, जो है वो किया था, अच्छा अच्छा डॉक्टर के पास, कुछ भी काम नहीं किया था। वो दिन में मतलब कुछ काम में लग, कुछ तो कर रहे हैं, मेरे को याद ही नहीं है कि वो खत्म हो गया, बस हो गया। तो ये ना, कई महाराजा लोग बोलता है, कई पुराना जमाना में कई लोग बोलता है, गाय ना, अगर आप गाय रखता है तो गाय ऐसा प्राणी है कि जो अपना मालिक को कुछ प्राण की जो खतरा होता है वो अपने आप लेता है, या हेल्थ का कुछ गड़बड़ है तो आप लेता है। मतलब ये एक ही प्राणी है जो इसको वो है, समझ गया। तो अभी वो एक गाय में मर गया, बोला था ना, एक गाय मतलब परसों। राघव की, मतलब हम, मैं तो कोई रिश्तेदार मर गया, कभी कभी गाय मर जाता है, मैं कभी इतना दुख नहीं हुआ, 1-2 घंटा, एक एक दिन, बस इतना मतलब मूड डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके लिए मुझे तो 10-15 दिन हो गया या ज्यादा हो गया कि मैं नॉर्मल होने में। राघव की बेटी थी, बहुत बढ़िया थी, ठीक है, उसका कभी शेयर भी नहीं है, कि कोई फोटो वीडियो कुछ नहीं शेयर किया आज तक किसी को। और इतना रिश्तेदार कई कई दूर से आया कि मैं इतना रोया, मैं इतना दुख से, मतलब मैं इतना, मेरा परिवार लोग भी ऐसा है, कोई घर में कोई आदमी भी मर जाते ना, इतना नहीं रोते, वैसा था हम।
15 दिन हो गया। मेरा घर वाला बोल रहे हैं कि अब किसके ऊपर प्राण में आया पता नहीं है, वो गाय ले लिया होगा बोल के मेरा पापा ने बोला। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो वो क्या बता रहे, एक दिन एक गाय मर गया, जो आपको एक बछड़ी लेके जाओ बोला था ना, वो गाय है ना, तो ये वो गाय उधर बाहर में बंद हुआ था पेड़ के नीचे। तो क्या हुआ मेरे पापा को पता नहीं, सांस नहीं ले पा रहे शायद, कुछ तो हुआ उसको, कुछ काम चल रहा है मिट्टी लगाने का, बाहर की अंदर है याद नहीं है, कुछ काम चल रहे, अचानक उसको सांस लेना नहीं हो रहे शायद। तो तब तक 1 बजे तक तो इधर ही था, तो बहुत चलो सांस नहीं आ रहे, बहुत कुछ वो हो रहे बोल के मेरा पापा अंदर घर में गया। तो क्या हुआ बोल के मेरा माँ में भी गया। फिर 10 मिनट के बाद जब बाहर आया था, वो पेड़ को जो बंद करके है गाय, वो मर गया। बस उधर 2 गाय ऐसा ही बंद करके है, थोड़ा अलग से खिला रहे उसको, थोड़ा ये वो हो गया बोल के। बस वो क्या हुआ, गाय उसका रस्सी वो लपेट के कुछ तो हो गया, लेकिन गाय मर गया। तब तक 1-2 महीना हो गया पेड़ के नीचे गाय बंधा हुआ है। मतलब इनको थोड़ा ठीक से नहीं, सांस नहीं मन रही है सब बोल के वो घर गया। तो मेरी माँ भी गया, 10 मिनट के बाद आके देखते तो गाय मर गया, उसको ठीक हो गया। मतलब ये बोलने के लिए कुछ और होता होगा, लेकिन जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तो आपको पता नहीं चलता है। देखो मतलब 6 महीना में घर में बैठा, तब भी आना था क्या गाय खरीदने के बाद वीजा? हाँ। और चलिए, तो ये तो हो गई सारी बातें। तो अभी तक में जो आपने 10 साल की ब्रीडिंग की है, तो उसमें आपको क्या लगता है कौन सबसे बेस्ट है अभी तक, जो आपने इतने रिजल्ट्स निकाले गाउस बोल? जो वन ऑफ द बेस्ट तो वो बछड़ी मार गया था वो, लेकिन देखो भगवान लेते लेते बछड़ी दे के लेके गया। हाँ, अच्छा, उनका बछड़ी वो आपको मिला। हाँ बछड़ी है, वो एक अच्छी बात है। और बछड़ों में अभी तक में आपको क्या लगता है जो आपका वो फ्यूचर जो बुल होने वाला हो? रेवतीनो 2 जो है ना, वो सबसे बेस्ट आज तक की। रेविटिनो 2। हाँ, इन्हीं की बेटा किधर है वो गाय, वो तो जो आइए कुछ रेवेंटिनो 2 के बारे में हम आपको बताते हैं, जो आने वाले फ्यूचर में इंडिया पे राज करेगा। 16 साल उम्र की है गाय। ये गाय 16 साल उम्र की है, इतना फिटनेस, सुबह देख रहे हैं ना कैसा पानी पी रहा है, कैसा वो 16 साल की है। अब मैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी 3 महीने के अंदर हिट में आता है। मैं ही देख के 7-8 महीना बच्चा देने के बाद, या 10 महीने के बाद गाभन करा रहा हूँ, क्योंकि उम्र ज्यादा हो गया। वो अपना हिट में तो अभी भी आता है, और 4-5 बेहतर भी दे सकता है वो। तो ये ओरिजिनल ओल्ड मोरबी ब्लड लाइन की है। अब इतना रफ एंड टफ, इतना साल तक इतना फिटनेस से होने वाला गाय नहीं मिलता है। जी। खाली वही नस्ल की थी जो ओल्ड मोरबी लाइन की है ना, वो इतना फिटनेस से रहता है। वो बुढ़ा होता है ना, तभी भी बच्चा देता था, तभी भी दूध देता था। ये वो ओल्ड मोरबी का खासियत है। क्या है, वो आज तक मुझे बछड़ी नहीं दिया। शायद ज्यादा ऐसा बछड़ी फैलने के लिए बछड़ा दे रहे होगा, भगवान की माइंड में क्या है हमको पता नहीं।